रात के 12 बजे हम पहुंच गए बोरीवली स्टेशन अपनी गुजरात की ट्रेन पकड़ने, और नेक्स्ट दिन 1 बजे हम पहुंच गए गांधीधाम। गांधीधाम से हमें अब जाना था कैब में अंजार। वहां जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा स्नैक्स कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया वड़ा पाव। इंजन को कर लिया बाय बाय। बाय करके हम निकल गए एग्ज़िट गेट की तरफ। बाहर आते ही हमने देख लिया इंडियन फ्लैग और सैल्यूट कर लिया। उसके बाद हम बढ़ चले अपनी गाड़ी की तरफ। सामान गाड़ी में लोड किया। 30 मिनट में हम पहुंच गए होटल। होटल आते ही हमें पता चला चेक इन को और 1 घंटा है, तो हम आ गए प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। प्रॉपर्टी चेक करते करते हमने देख लिया स्विमिंग पूल और जिम। जैसे ही जिम जाने का मन बनाया हमने, भैया ने हमें कहा कि हमारे रूम रेडी हो गई है, तो वैसे ही हम फिर से निकल पड़े अब सोच में कि स्विमिंग पूल जाए या जिम। हमने कहा रूम में जाके चेक करते। रूम आते ही हमने पहले रूम टूर दिया अपने आप को और देखा कि कितनी अच्छी रूम मिल गई है यहाँ पे अंजार, विच इज़ अ विलेज। तो वहाँ से अब मैंने व्यू चेक किया। नेट थोड़ा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, बट व्यू काफ़ी अच्छा था रूम से। थोड़ी देर रेस्ट करके एडिट करके हम चल पड़े स्विमिंग पूल में। हमने फाइनली एक डिसीजन ले लिया, और यहाँ पे हार्दिक पूल में एंजॉय करते करते कब किनारे तक आ गया उसे पता ही नहीं चला और क्रैश हो गया। और एक डाइव लगाने के बाद काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो हम लोग निकल पड़े वापस रूम की तरफ जाने के लिए। रूम में आके पता चला खाना आ गया है। फिर हमने लंच एंजॉय किया। लंच एंजॉय करके हमने अपना दिन स्टार्ट कर लिया था अराउंड 4 बजे। और ऑटो में बैठते हुए ने मुझे पूछ लिया लॉक किया जाए चले, तो मैंने कहा चलिए। फिर यहाँ पे मैंने सोचा पीछे बैठूँगा, काफ़ी एस्थेटिक वीडियोस लूँगा, लेकिन धूप इतनी थी और धूप से बचते बचते हम आ गए ट्रैफिक के बीच में। जैसे ही ट्रैफिक में आए हमने थोड़ी बहुत ट्रैफिक क्लियर की और वहाँ से हम चल पड़े गोवर्धन पर्वत की तरफ, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है अब अंजार का। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उनको खाना खिलाया। और ये डक भाई साहब क्या कहना चाह रहे, किसी को समझ में आता तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया। फिर आ गए हम माय डियर डियर के पास। यहाँ पे इसको थोड़ा सा खाना खिलाया, प्यार दिया, और देखना ये कैसे अभी भी याद रख रहा है हमें और मस्ती कर रहा है हमारे साथ। डियर के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हमें आ गए एक लोकेशन पे जहाँ पे काफ़ी एस्थेटिक कार्स, स्कूटी एंड ऑटो रिक्शा रखी गई थी, तो थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स ले लिए। वहाँ से गाय को थोड़ा घास खिलाना था, तो हम पास में एक गौशाला थी वहाँ आ गए, जहाँ इतनी सारी गाय खुली थी और हम उसके बीच में से जा रहे थे। मेरा तो ध्यान पीछे ही था कि कोई गाय आके मार ना दे गलती से। बट यहाँ पे देख सकते हो अब गाय का एक सिंग भी नहीं है, तो आई गेस यहाँ पे इनके बीच कोई फ़ाइट हुई है। वहाँ से हम फाइनली पहुँच गए वेयर हाउस, जहाँ पे सारा इनका खाना पड़ा हुआ था। हमने उठाया यहाँ से खाना और एक एक करके सब गाय के बीच में जाके उनको खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। इतना मज़ा आया गाय को खिलाने, इतनी पास आ रही थी वो खाने के। और मुझे लग रहा है काफ़ी भूखी थी, या तो फिर उन्हें सूखा घास काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादा गाय आ रही थी खाने। और ये अपने मालिक के साथ देखो कैसे प्यार कर रही है। और ये हमारे राणा भाई, द यंग चैम्प, इन सब गाय के बीच में एकदम बेफिक्र होकर घूमते हैं रोज़, और देखो कैसे प्यार कर रहे हैं अपनी फेवरेट गाय को। वहाँ से हम वापस आ गए उसी रास्ते पे जहाँ ट्रैफिक जाम था। और गुजरात आए हो और दाबेली नहीं खाया, ऐसा हो सकता है? यहाँ पे भैया ने लगा दिया मस्त बटर ऑनियन के साथ सर्व कर दी दाबेली, और ये मैंने ले लिया पहला बाइट। पिछले साल जो मैंने दाबेली खाई थी वो याद आ गया। हम सीधा आ गए फिर से होटल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टी वाला माहौल था। हमने थोड़ी देर जाने की कोशिश की, बट बहुत लाउड था और हो गया था ये एमिनिटीज़ वाला एरिया बंद। हमने मैनेजर से स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप आधे घंटे के लिए खोल सकते हो, हमें खेलना है टीटी और पूल। वहाँ से हम आ गए लॉन एरिया में, क्योंकि डैड का बर्थडे था और थोड़ा टाइम स्पेंड करना था 12 बजने तक। फिर उनको 12 बजे हमने एग्जैक्टली रूम में जाके सरप्राइज़ दिया, और डैड काफ़ी खुश हो गए सरप्राइज़ देख के। गुजरात में होते हुए विलेज में केक अरेंज हो गई, एंड हमने उनका 12 o'clock को केक कटिंग किया। डैड ने सबको केक खिलाया और फिर हम अगले दिन निकल गए रोड टू हेवन के लिए। ठीक सुबह 7 बजे आ गई थी हमारी कैब हमें पिक करने, और मैं तो सोया पूरे रास्ते कैब में। जैसे ही यहाँ पहुँचा मेरी नींद उड़ गई, और आप भी देखो हर जगह सॉल्ट ही सॉल्ट है, कैसे नींद नहीं उड़ती। No, seriously, what is this place? This is heaven.
धोलावीरा से हम आ गए डायरेक्टली रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे रण उत्सव चल रहा था और काफ़ी अच्छे कल्चरल इवेंट्स हो रहे थे जो कि मैं रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रहा था आप सबके लिए। और यहाँ पे इस कल्चरल इवेंट्स को काफ़ी अच्छे से सब लोग इन्जॉय कर रहे थे गरबा खेल के। एज आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर एक बड़ा सर्कल बना के सब लोग एक साथ गरबा खेल रहे जैसे गुजरात में खेला जाता है। अब मैंने तो गरबा नहीं खेला खैर यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में बिज़ी था। यहाँ से हम डायरेक्टली चले गए वापस हमारे होटल से हमने ले ली बैग लेके हम चले गए स्टेशन और स्टेशन से आ गए मुंबई।